A very good morning to all. Today we will discuss the part 2 of our chapter Outcomes of Democracy. Today we will discuss the very second part of our outcomes, economic growth and development. Economic growth, जो आपका आर्थिक विकास है, जो आपका आर्थिक विकास दर है जो बढ़ रही है, जहाँ आर्थिक विकास आप किसको कहते हो? जब आपका पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर माना गया है कि हमेशा डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है और डेमोक्रेसी में थोड़ी कम। पर फिर भी डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, क्योंकि लोगों का वेलफेयर करना होता है इसको, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड किस पे करती है? कुछ फैक्टर्स पे। क्या? कौन कौन से? आपके कंट्री की पॉपुलेशन का साइज कितना है। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो होएगी, स्लो होएगी। एंड अगर पॉपुलेशन का साइज कम है तो ज़्यादा होएगी। ग्लोबल सिचुएशन क्या है आपकी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो तय किया जाता है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज आपको कितना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करोगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाओगे, तभी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कैपिटल आएगा ना। तो बाकी कंट्रीज के साथ आपका कितना रिलेशन अच्छा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं, ये भी डिपेंड करता है आप किस चीज को प्रायर रखकर काम करते हो। कई जो कंट्रीज हैं उनकी प्रायोरिटीज अच्छी हैं, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्पीड से हो रही है। कईयों की प्रायोरिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी जो डेवलपमेंट की रेट है वो स्लो है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी होती है असमानता, जहां पर सारे बराबर ना हो, एंड पॉवर्टी गरीबी। रिडक्शन होता है इसको खत्म करना। डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट का आउटकम यही है, अगर तो वो असमानता और गरीबी को खत्म कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड गवर्नमेंट। और अगर नहीं कर रही, दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं लैप्स है। In actual life, democracy do not appear to be very successful to remove in economic inequality. हमने एक्चुअल लाइफ में देखा है कि डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। जैसे हम इंडिया की ही बात करते हैं, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कमी है। और जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के कामों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बट ओनली दिस गवर्नमेंट पीपल आर टू एबल। पर यह भी सच है कि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ही लोग इक्वालिटी लेते हैं, क्योंकि हमें राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है। डिक्टेटरशिप में या और किसी गवर्नमेंट में ये राइट नहीं मिलता। तो राइट टू इक्वालिटी होने की वजह से एक आउटकम ये भी है कि वी आर इक्वल। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी होती है अलग अलग तरह के लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, सभी एक जगह पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल डाइवर्सिटी। तो सोशल डाइवर्सिटी, एक ही जगह पे सभी को जगह देना, ये एक ही गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही इतनी पावर है जो कि इनके परमानेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर कर सके, इनके डिफरेंसेस और डिविजन्स को दूर कर सके। हाँ, कई जगह पर डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पर सोशल डाइवर्सिटी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। इतने लोगों को इकट्ठा रख पाना एक गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट ही इसमें सक्सेसफुल रही है। जो वुमेन है सोसाइटी में, उसका स्टेटस भी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ही अच्छा हो पाता है, डिक्टेटरशिप में नहीं, क्योंकि राइट टू वोट भी मिलता है वुमेन को, इक्वल जो स्टेटस है वो भी मिलता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो सिचुएशन अच्छी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोगों को आज़ादी और जो लोगों का आत्मसम्मान जो है बना रहता है, वो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ही है बच्चे, क्योंकि हमें इस गवर्नमेंट में राइट्स मिलते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, वी आर फ्री, टोटली फ्री।
टू डू एनीथिंग, तो हम हर काम को कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, हायर पोजीशन पे जा सकते हैं, वी कैन गिव एनी टेस्ट, किसी भी जगह पर हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई है और हमारी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। और ये एक ही गवर्नमेंट रखती है, कौन सी? डेमोक्रेसी। कास्ट सिस्टम जो है हमारा, वो भी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ही सक्सेसफुल है, सिग्निफिकेंट रोल है उसका बहुत ज़्यादा। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, इन चीज़ों का ध्यान, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ही सक्सेसफुल है। डिक्टेटरशिप में कोई आपकी फ्रीडम को नहीं पूछता, आपको फ्रीडम दी ही नहीं जाती, तो आपका आत्मसम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये सिर्फ एक ही गवर्नमेंट में रखा जाता है, दैट इज डेमोक्रेसी। So students, today your homework is read page number 89, 90, 91 and 92. This is all about your chapter and you have to read the full chapter please. Okay, thank you.